जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी हमें सपोर्ट कीजिए। आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी का एक सपोर्ट से ही हम आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए आप अपना दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। चलिए, आज हम जीव विज्ञान का जो है पहला जो अध्याय है जिसका नाम है जब परिक्रम पोषण, आज हम पार्ट 3 लेकर के आए हैं। और अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप सभी जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे पौधे में पोषण। आपको जो है जंतुओं में पोषण हम पढ़ा चुके हैं, आज हम पौधे में पोषण पढ़ाएंगे। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो आप सभी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जैव परिक्रम पोषण चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आज हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन बार बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वीवीआई क्वेश्चन बोला जाए, ठीक ना, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पहला क्वेश्चन जो है हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है? समीकरण दें, समीकरण देकर बताएं। इस तरह से क्वेश्चन क्या बार पूछ चुका है एग्जाम में। प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण देकर बताएं। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है मेरे प्यारे शेर ने, क्या याद रखना है? जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे, जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी मित्रों, जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसका समीकरण इस प्रकार है, जैसे 6CO2 प्लस 12H2O। अब यहाँ पे लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे? यहाँ एक तीर देंगे, लिखेंगे ऊपर सूर्य का प्रकाश लेता है तो ऊपर लिखेंगे सूर्य प्रकाश, और नीचे क्या लिखेंगे? सूर्य प्रकाश के कारण ही हरा भरा होता है ना, तो क्लोरोफिल। उसके बाद बाबू ये बनाता किस रूप में है? ग्लूकोज के रूप में, तो C6H12O6 प्लस आपको लिखना है 6O2 प्लस H2O। क्या लिखना है? 6H2O। आता है अर्जुन? थोड़ा आता है, देखो कट हो गया थोड़ा सा। हाँ, 60 के बाद और 6O2 के बाद 6H2 नहीं आया, यहाँ से कट हुआ ना, प्लस 6H2O हो गया। समझ आ गया? अब देखिए आगे देखते हैं, तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से, ठीक ना। यानी जिस विधि से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जानते हैं मेन बात क्या है दोस्तों? एक बहुत बार एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? उत्तर में क्या याद रखना है? उत्तर में याद रखना है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
पौधे CO2 क्या रखेंगे, पौधे CO2 H2O व खनिज लवण की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 H2O व खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। बहुत बार पूछ चुका है, आपको पूछेगा पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, तो आप लिख दीजिएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे CO2 H2O व खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए आवश्यक चीजों का नाम बताएं। आवश्यक चीजों का नाम बताएं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, क्या लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए आवश्यक चीजों का नाम निम्नलिखित है। पहला में क्या हो जाएगा बाबू, पहला में क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पहला में क्या चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। हरा भरा कब रहेगा, जब क्लोरोफिल रहेगा। तो पहला में लिखना बाबू क्लोरोफिल या इसी को बोलते हैं बाबू पूर्ण हरित। दूसरा में लिख दीजिएगा बाबू, दूसरा में क्या लिख दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, दूसरा में सूर्य का प्रकाश। तीसरा में क्या चाहिए बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, CO2 चाहिए। और चौथा में क्या चाहिए, चौथा में चाहिए जल एवं खनिज लवण, ठीक ना। यहां तक आप समझ में आ गया, आप सब याद रखिएगा। कोई भी पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, जिसके द्वारा पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, तो याद रखिएगा सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे CO2 H2 और खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों का नाम बताइए, आवश्यक चीजों का नाम बताएं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीजों का नाम निम्नलिखित है। पहला में लिख दीजिएगा क्लोरोफिल, दूसरा में लिख दीजिएगा सूर्य का प्रकाश, तीसरा में लिख दीजिएगा CO2 और चौथा में लिखिएगा जल एवं खनिज लवण। इतना चीज होगा तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा, इतना चीज नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, यानी असंभव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, उसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। जैसे प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, तो आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। परीक्षा में पूछ जाता है प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है, समझे, तो आपको ऑप्शन खोज के मार देना है रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन का रूप ग्लूकोज कहलाता है। परीक्षा में पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद बना भोजन का रूप होता है, तो ऑप्शन खोज के मार दीजिएगा ग्लूकोज, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं। परीक्षा में पूछता है प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, सुबह शाम रात, तो आपको याद रखना है दिन में, ऑप्शन खोज के मार दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। परीक्षा में पूछेगा
वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन किसके द्वारा बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में क्या बना रहता है? तो ऑक्सीजन का संतुलन। चलिए इसके आगे कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं। चलिए देखिए, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। परीक्षा में पूछता है पत्तियों को प्रकाश का क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक अंग कहा जाता है। अब परीक्षा में पूछ लेगा हरित लवकों को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। परीक्षा में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, ठीक ना। पत्ता हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। परीक्षा में पूछेगा पत्ते का रंग हरा दिखाई किसके कारण पड़ता है, तो क्लोरोफिल के कारण, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में होती है, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। पहला प्रकाशीय, दूसरा अप्रकाशीय। यानी प्रकाश माने प्रकाश की उपस्थिति में, अप्रकाश माने प्रकाश की अनुपस्थिति में। अब चलिए आगे हम आप लोग को जो है पिछला क्लास में जितना भी पढ़ाए हैं एक बार हम टेस्ट ले लेते हैं और आप सभी अपने मन में टेस्ट दीजिएगा। इससे आप सभी को पता चल जाएगा कि हम कितना मतलब जो है अपने अंदर कैप्चर कर पाए हैं और हम कितना सीख पाए हैं। चलिए देखते हैं आगे, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाए थे जैव परिक्रम। कोई पूछेगा जैव परिक्रम क्या होता है, क्या बोलिएगा? जैव परिक्रम क्या होता है, क्या बोलिएगा? पढ़ाए थे ना। जैव परिक्रम का याद रखेंगे, जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। यानी जीवों का अनुरक्षण क्या है, जीवों का अनुरक्षण क्या है, जैव परिक्रम है। उसके बाद हम पढ़ाए थे क्या पढ़ाए थे? पोषण। पोषण का क्या याद रखना बाबू? पोषण का याद रखना, क्या याद रखना? पोषण पढ़ाए थे। पोषण किसे कहते हैं, यानी पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। यानी पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अच्छा पढ़ाए थे ना पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा पोषण 2 प्रकार के होते हैं मेरे श्रेणी, स्वपोषण और परपोषण। अब परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मृतजीवी, परजीवी, प्राणीसम, ठीक ना। स्वपोषी किसे कहते हैं, बोलिए तो? स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी पढ़ाए थे ना। स्वपोषी में याद रखना है जो अपना भोजन खुद बनाए, जो अपना भोजन क्या करे, खुद बनाए, दूसरे पर निर्भर ना रहे, ठीक ना। उसके बाद पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? परजीवी। परजीवी पढ़ाए थे। बताइए परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी पोषण कोई पूछ ले क्या बोलिएगा? वैसा जीव जो अपना भोजन अन्य जीव से प्राप्त करे, जो अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर में रहकर प्राप्त करे, उसे क्या कहते हैं बाबू? परजीवी पोषण। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। अच्छा एक बात बताइए, परपोषी किसे कहते हैं? परपोषी जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहे, जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर क्या रहे, निर्भर रहे, जो दूसरों पर निर्भर रहे, जो दूसरों पर क्या रहे, निर्भर रहे, ठीक ना। अच्छा एक बात बताइए, ये तो समझ गए। अब ये चीज बताइए हमको कि गोबर छत्ता का पौधा क्या है? गोबर छत्ता का पौधा जो है वो क्या है बताइए तो? गोबर छत्ता का पौधा कैसा पौधा है बताइए? मृतजीवी है। क्या है? मृतजीवी है। क्या है वो? मृतजीवी। अच्छा बताइए अमरवेल का पौधा क्या है? अमरवेल का पौधा क्या है बाबू, जल्दी बताइए। अमरवेल का पौधा क्या है? अमरवेल का जो पौधा है वो क्या है? अमरवेल का पौधा क्या है, जल्दी बताइए। परजीवी है। क्या है बाबू? परजीवी है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा बोर्ड में जगह नहीं है, आगे देखते हैं। मृतजीवी जो है वो कैसा रूप में भोजन बनाता है? पढ़ाए थे ना। मृतजीवी द्वारा बना भोजन का रूप क्या होता है, या तरल रूप में भोजन कौन बनाते हैं? मृतजीवी तरल रूप में बनाते हैं। कौन रूप में बनाते हैं? तरल रूप में। जूं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? पढ़ाए थे ना। जूं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जूं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जूं क्या होता है, यानी प्राण, ये होता है परजीवी। क्या होता है बेटा? परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, ये बात बताइए मेढक मनुष्य में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है?
मेढक और मनुष्य में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, बताइए। मेढक और मनुष्य में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो प्राणी सम पोषण। क्या पाई जाती है बाबू? प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण, ठीक ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए तो। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक ना। अच्छा, पत्ता हरा किसके कारण दिखाई पड़ता है, बताओ तो बाबू। पत्ता हरा किसके कारण दिखाई पड़ता है? पत्ता हरा क्लोरोफिल के कारण दिखाई पड़ता है। किसके कारण दिखाई पड़ता है? क्लोरोफिल के कारण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल को हरित लवक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक भी बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, ये बात बताओ बाबू, ये बात बताओ, पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाता है? पेड़ पौधे जो है अपना भोजन का रूप क्या है? पेड़ पौधा का भोजन का रूप, पेड़ पौधा का भोजन का रूप क्या है, बताइए तो। पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। किसके रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में। चलिए, आज इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी अपने दोस्तों में जरूर हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा और शेयर करके उससे सब्सक्राइब करवाइएगा। आप सबों का एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।